क्या सगाई की इस रात में माही और शहर के सारे राज खुलने वाले हैं? क्या उनके बीच बढ़ती नजदीकियां अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगी? क्या ईद की वह खामोश रात उनकी मोहब्बत को एक नया नाम देगी या फिर हमेशा के लिए उन्हें एक दूसरे से दूर कर देगी? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ईद की वह रात बाहर से जितनी खूबसूरत और रोशन दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही दर्द, डर और अधूरी भावनाओं से भरी हुई है। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। हर तरफ रोशनी, सजावट और मुस्कुराहटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन सबके बीच माहिर दसिए और सेहर की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई है। दोनों एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल हर पल उन्हें एक दूसरे के करीब खींच रहे हैं। माही लगातार खुद को समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी उसके दिल में है, वह गलत है। वह बार-बार खुद को रोकता है, लेकिन जब भी उसकी नज़र सेहर पर पड़ती है, उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। सेहर भी अपने दिल के हालात समझ नहीं पा रही। उसे लगने लगा है कि माही उससे कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में जो दर्द है, वह किसी पुराने जख्म की कहानी कह रहा है। इसी बीच सगाई की रस्म शुरू होती है। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा होता है, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। जैसे ही माही शहर का हाथ पकड़ता है, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां मौजूद कुछ लोग इस बात को नोटिस कर लेते हैं, खासकर नाजिमा, जिसे पहले से ही दोनों के रिश्ते पर शक है। नाजिमा की नजरें लगातार दोनों पर टिकी रहती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता है। दूसरी तरफ वसीम भी माही के बदले हुए व्यवहार को देखकर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर माही इतना बेचैन क्यों है। माही हर वक्त खोया खोया रहता है और शहर से नजरें चुराता फिरता है। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी होता है। सगाई के बाद जब सब लोग ईद की दावत में बिजी होते हैं, तभी शहर को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में माहिकी किसी लड़की के साथ खड़ा होता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह लड़की बिल्कुल शहर जैसी दिखती है। शहर के हाथ कांपने लगते हैं। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। आखिर वह लड़की कौन थी और माही ने उससे यह सच क्यों छुपाया? शहर तुरंत माही के पास जाती है और उससे सवाल करती है। पहले तो माही कुछ बोलने से बचता है, लेकिन जब शहर जोर देती है तब माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बताता है कि वह लड़की उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द थी। वह लड़की उससे बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब माही कहता है कि शहर बिल्कुल उसी लड़की जैसी है और शायद यही वजह है कि वह खुद को शहर से दूर नहीं रख पा रहा। ये सच सुनकर शहर पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद माही उससे नहीं, बल्कि उस लड़की की याद से मोहब्बत करता है। गुस्से और दर्द में वह वहां से चली जाती है। माही उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शहर उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। उसी रात नाजिमा को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरे परिवार को हिला सकता है। नाजिमा को पता चलता है कि जिस लड़की की मौत की कहानी माही ने सबको बताई थी, वह लड़की शायद अभी जिंदा है। ये सच जानकर नाजिमा के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत इस बात का फायदा उठाने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ शहर अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर वह माही की जिंदगी में क्या है? उसकी नई मोहब्बत या वो किसी पुराने दर्द की परछाई? तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर तुम माही की सच्चाई जानना चाहती हो तो कल रात पुराने दरगाह पर आ जाना। ये मैसेज पढ़ते ही सेहर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके दिल में छुपी बेचैनी उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर देती है। अगले दिन कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। माही को पता चल जाता है कि शहर किसी बड़ी सच्चाई के करीब पहुंच चुकी है। वह परेशान हो उठता है क्योंकि उसे डर है कि अगर यह राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात होते ही शहर अकेले पुराने दरगाह पहुंचती है। वहां चारों तरफ अंधेरा और खामोशी होती है। तभी अचानक उसके सामने एक नकाबपोश औरत आती है। वह औरत धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाती है और उसे देखकर शहर के होश उड़ जाते हैं। वह वही लड़की होती है जिसे माही ने मरा हुआ बताया था। शहर पूरी तरह कांप जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सच है। वह लड़की शहर से कहती है कि माही ने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला है। वह बताती है कि उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसे इस परिवार से दूर भेज दिया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह लड़की अभी भी माही से मोहब्बत करती है। इसी बीच माही भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। माही समझ जाता है कि उसका सबसे बड़ा राज अब सबके सामने आने वाला है। शहर गुस्से और दर्द में माही से सवाल करती है कि आखिर उसने उससे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। माही कुछ बोल नहीं पाता।
उसकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर देती है। लेकिन तभी कहानी में एक और धमाका होता है। वह लड़की अचानक कहती है कि वह सिर्फ माही की पुरानी मोहब्बत नहीं, बल्कि उसकी पत्नी है। ये सुनते ही शहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वह लड़की माही की पत्नी है, तो फिर माही ने सबके सामने खुद को अकेला क्यों दिखाया? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए उसने पूरी दुनिया से झूठ बोला? दूसरी